देखिए आज आप लोग को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन चैप्टर है। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है। क्या होता है? रक्त संबंध होता है। ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है। तो रक्त संबंध में आता है कि आपके रिलेशन में जो भी परिवार आते हैं उनके बारे में रिलेशन बताना होता है। आपके परिवार में जो भी आते हैं उनके बारे में रिलेशन बताना होता है। तो ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, जो लिखाने हम जा रहे हैं लिखिएगा, ठीक है। स्पेशल हिंट्स, कुछ महत्वपूर्ण चीज है वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहिएगा कि हम लोग घरेलू जिस तरह से रिलेशन जोड़ के बना देते हैं और वैसे बना लेंगे तो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, जो चीज बताएंगे उस पर फोकस करना है। और सबसे ज्यादा इसमें मायने रखता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आपको अच्छा से पता है तो आपको कोई नहीं सिखाने से रोक सकता है, ना तो आपको सीखने में कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर जानना है कि कोई भी स्टार बनाकर यहां पे लिखेंगे, अगर पुरुष के लिए है, कोई भी पुरुष के लिए है यानी मेल के लिए है, मेल, तो उसके लिए आपका साइन का यूज करना है प्लस। क्या करना है? प्लस। कोई भी पुरुष है, मेल है, तो उसके साइन के लिए क्या यूज करना है? प्लस। हाँ, कोई भी है, कोई भी आपको रिश्ता में लगते हैं, माँ लगते हैं, बहन लगते हैं, भाभी लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है? आपको साइन करना है। क्या यूज करना है? मेल के लिए क्या करना है? प्लस। हाँ, मेल के लिए क्या करना है? प्लस करना है। अच्छा, आप ये बताइए, महिला या मतलब क्या? फीमेल। हाँ, फीमेल। और फीमेल के लिए यूज क्या करेंगे भाई? हाँ, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भाई भाई का रिलेशन दिया हुआ है, किसका? हाँ, भाई भाई का रिलेशन दिया हुआ है, तो वहां पे आपको यूज करना है। सबसे पहले दिख रहे हैं कि आगे भी भाई है और पीछे भी भाई, तो भाई है तो प्लस, फिर लेकिन इसके भाई भाई का रिलेशन के लिए आपको इस तरह से जानना है ना। भाई भाई रिलेशन है तो क्या जानना है? डॉट डॉट। अगर दो को भाई भाई है तो उसको डॉट डॉट से हम लोग इंडिकेट करेंगे, लेकिन भाई है तो प्लस, और इधर वाला भी भाई है तो प्लस। आप सेंस लगाइए। अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई बहन है, भाई बहन है, तो भाई बहन है तो फिर क्या लगाएंगे? हाँ, प्लस। और इधर में लेकिन हम लोग भाई बहन और भाई भाई का इंडिकेट कौन चीज से करते हैं? डॉट डॉट से इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं पे बहन बहन है, देख लीजिए, बहन तो भी आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। साइन जानना जरूरी है। अगर साइन जान गए तो आपको कोई नहीं सीखने से रोक सकता। बहुत आसान तरीका से सीखिए, लेकिन साइन जानना जरूरी है, ठीक है। तो बहन दोनों तरफ माइनस, लेकिन हाँ अपना बहन है, डॉट डॉट डॉट, माने भाई बहन डॉट डॉट डॉट, एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ माना भाई है तो प्लस प्लस, लेकिन कौन चीज? डॉट डॉट डॉट। तो रिलेशन साइन आपको सीखना है। सबसे पहले तो ये चीज सीखना है कि अगर पुरुष है तो प्लस, महिला है तो माइनस। अब देखिए भाई है प्लस प्लस, भाई बहन प्लस माइनस, बहन माइनस माइनस, लेकिन इंडिकेट कौन चीज हो रहा है? डॉट डॉट डॉट। हाँ, एक और हम आगे चलते हैं। हाँ, ये आपका हो गया पति और पत्नी, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ हाँ, ये तो हस्बैंड है तो प्लस होवे करेगा, और एक तरफ वाइफ है तो माइनस होवे करेगी, लेकिन इन दोनों का जो साइन बनेगा एकदम अलग बनेगा। इस ढंग से बनना चाहिए, ठीक है।
अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसा ही बन जाएगा प्लस और माइनस, तो क्या करना जाएगा भाई बहन ना, तो एक तरफ साइन नहीं बना हुआ यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी, तो इसके लिए आपका इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, पति पत्नी तो इस तरह से, भाई बहन इस तरह से, यानी भाई भाई बहन 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 भाई जो भी है उसका डॉट डॉट से हम लोग करेंगे। या आगे वाला है भाई तो प्लस, पीछे वाला बहन है तो माइनस, या आगे वाला बहन है तो माइनस, पीछे वाला भाई है तो प्लस। ठीक, कोई दिक्कत। एक और है, देख लीजिए यहां पे देख लीजिए, माता पिता के साथ, माता पिता के साथ बच्चों का संबंध, माता पिता के साथ बच्चों का संबंध। अगर माता पिता कोई है, माता पिता है, तो माता माइनस होगी कि प्लस? माता माइनस। माइनस। तो सबसे पहले तो हम लोग ई देखेंगे कि अगर माता है तो कौन चीज? माइनस। कौन चीज? माइनस। और माता पिता यानी इस तरह से, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है, माता पिता इस तरह से बन गया। माता पिता के साथ बच्चों का संबंध, बच्चों का संबंध यानी इनके जो भी बच्चे होंगे वो एक पीढ़ी नीचे होंगे। मान लिया जाए बच्चा 3 को है तो ABC लिख दे। ठीक है, तो अगर किसी का बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे, अगर पिताजी हैं तो एक पीढ़ी ऊपर, अगर दादाजी हैं तो 2 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, पीढ़ी जिसे मान लिया जाए कि अभी जितना भी है, अगर एक पीढ़ी में कौन कौन आ सकता है? भाई बहन, भाभी, जीजा, साली, देवर, जेठ, इस सब एक पीढ़ी का है। तो यहां पर बदलना नहीं चाहिए, एक ही पीढ़ी में हम लोग को सबको सजा कर लिखना है। हाँ, अगर आगे पीढ़ी में जाते हैं तो आगे पीढ़ी में हमको पिताजी, तो आगे वाला पीढ़ी में पिताजी, माताजी और मामा, जो कहे मामा हो गए, चाचा हो गए, चाचे हो गए, मामी हो गए, ये सब एक पीढ़ी का हो गए, है ना। ओकर अगर ऊपर पढ़ते हैं दादा दादी, नाना नानी, सब एक पीढ़ी का। लेकिन याद रहे, एक चीज और याद रखना है, पिताजी का संबंध जुड़ता है आपके घर के पूरे फैमिली से, और माताजी का संबंध जुड़ता है आपके माँ के घर के पूरे फैमिली से। ये चीज भी ध्यान देना जरूरी है। अब रिलेशन में आ जाता है मौसी। तो मौसी आने का मतलब है कि मौसी को कहा पिताजी से कोई संबंध उसको है, कहां से है? माता से। तो माता से संबंध जुड़ना चाहिए। ऊपर में आपके माता, और माता की बहन कौन? मौसी, है ना। तो माँ के रिलेशन से माँ के अपना घर के सब कोई, पिता के रिलेशन से आपके अपने घर के, पिताजी के घर के सब कोई जितना है वो जुड़े। ठीक है, एक चीज आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे, है ना। मिटा दे? हाँ, मिटा देते हैं। हो गया है ना। अब बताइए यहां पे कोई परेशानी है अभी तक समझने में? यहां तक परेशानी है जी कुछ समझने में? नहीं नहीं, समझने में परेशानी है। आगे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जो चीज लिखा रहे हैं आप लिखिए। यहां पर लिखना है कि प्रश्न में जिनका नाम पहले रहता है, प्रश्न में जिनका नाम पहले रहता है संबंध उन्हीं का बताना होता है। हाँ जी, प्रश्न में जिनका नाम पहले रहेगा संबंध उन्हीं का बताना रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। हाँ, कहीं पे अगर आपका जो शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, प्रश्न में देखते होंगे कि राम मोहन का भाई है जो सुमन का दोस्त है, तो जो का संबंध कहां से? नजदीक, यानी सुमन के नजदीक में कौन व्यक्ति है वही उसका दोस्त हो सकता है। तो जो अगर है तो उसको संबंध कौन वाला होगा? निकट वाला के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जो किसके लिए? निकट वाला के लिए। अच्छा, और कहीं पे देखिए और रहेगा तथा, और अगर एवं भी दिया रहे तो उस समझ जाइए कि दूर वाला व्यक्ति, यहां पे लिख लीजिए तो और क्या, निकट वाला व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, दूर वाला व्यक्ति के लिए, निकट वाला व्यक्ति के लिए, दूर वाला व्यक्ति के लिए। ठीक है, और तथा एवं अगर कहीं लगा हुआ है तो उससे जो दूर व्यक्ति है उसका संबंध बता। निकट नजदीक एक ही होता है। हाँ, निकट नजदीक एक ही होता है। ठीक है, स्पेशल हिंट्स खत्म। इतने पर समझिए कि आपको आगे अब टाइप बाई टाइप बताना है। ठीक है, ध्यान रहे जो बता रहे हैं उसको आप लोग एक नोट कॉपी में बनाइए, और नोट कॉपी जब बन जाएगा उसको हमेशा देखते रहना है, उसको सहारा लेना है। जब भी कोई दिक्कत हो सहारा लीजिए। देखिए कंफ्यूजन रहता है आप लोग को, इसलिए हम लिखा दें कि प्रश्न में जिनका नाम पहले रहता है रिलेशन उन्हीं को बताना होता है, कंफ्यूजन होता है पहले। ठीक है, चलिए अब इतना लिख लिए हैं तो नीचे में लिखना है। स्पेशल हिंट्स आपका खत्म हो गया है, लिखिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या लिखना है? टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर 1 में आपको सीखना है साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कहने का मतलब है चिन्ह को हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से उसे व्यवस्थित करेंगे, उसके बारे में सोचना और समझना है ना। तो टाइप नंबर 1 में लिखिए, निम्नलिखित दिए गए संबंधों को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें। लिखिए, नीचे दिए गए या निम्नलिखित संबंधों को, कुछ लिख सकते हैं, नीचे दिए गए संबंधों को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें। 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 लिख लिए? अब देख लीजिए यहां पे ऊपर में लिखा है कि नीचे जो भी संबंध दिया जाए उसको चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना, आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। जैसे मान लिया जाए कि पहला वाला जो क्वेश्चन है आपको इस ढंग से दिया हुआ है। देखिए बेसिक चीज जानना जरूरी है। अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके जाएंगे तो और भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संबंध अगर सीखना है, रिलेशन अगर सीखना है तो साइंस सीखना जरूरी है। अगर साइंस सीख गए तो आपको सिखाने से कोई नहीं रोक सकता और ना सीखने से आपको कोई रोक सकता। हर कोई सिखा देगा, जो कहेगा उसी से सीख जाइएगा, लेकिन हाँ साइन मालूम रहेगा तब। जैसे देखिए एक नॉर्मल चीज है,
यहां पे देखिए अगर ऐसे कहता है कि ए बी का भाई है, पहला क्वेश्चन आ गया है, ए बी का भाई है ना। आप लोग को दिमाग में लगता होगा कि ये जो दिया हुआ है ये कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन नहीं आपको सिखा रहे हैं, हम तो आपको सिखा रहे हैं कि साइन को आप कैसे यूज करिए। क्वेश्चन तो इसी से ना बनता है, ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, ए बी की फुआ है, सब तरह से इस तरह से रहेगा, तो आप कैसे बैठाइएगा? अगर सोचते हैं कि घरेलू संबंध जिसे जोड़ा जाता है उसे जोड़ के सीख जाए ना, मुमकिन है, कभी नहीं सीख सकते। इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं वो आप सीखिए। यहां पर लिखा हुआ है ए बी का भाई है, अब बताइए साइन उसको कैसे यूज करिएगा? ए बी का भाई है, सबसे पहले तो ये समझना है कि दोनों में भाई कौन है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट भाई कौन है उसको दर्शाइए। जिसे मान लिया जाए कि ए भाई है, अगर ए भाई है तो कौन चीज? प्लस। प्लस है, किसका भाई है? अभी आपको बताया है कि भाई 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 बहन जो भी है उसको किससे? ए भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। बी के बारे में कोई जानकारी है? इसीलिए बी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उसके बारे में जेंडर हमको पता। ए भाई है तो ए का जेंडर पता चल गया क्योंकि हमसे प्लस, लेकिन कि बी के बारे में कोई जेंडर हमको पता नहीं है, इसलिए वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर कोई भाई है तो भाई का भी भाई हो सकता है और बहन का भी भाई हो सकता है। ठीक है, इतना तो बना लिए होंगे सब। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? अगर अब आपको बोले दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से, ए बी की बहन है, क्या होना चाहिए? ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, ए माइनस डॉट बी। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कि ए के जब ए बहन है तो कौन सी? माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ई आपका कौन सी? बी। अभी के बारे में कोई जानकारी है? प्लस या दोनों। ठीक है, तो अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं एक ही पीढ़ी का साइन। आपको एक ही पीढ़ी का, एक ही अगर पीढ़ी रहता है तो दोनों एकदम आमने सामने होता है। अगर पीढ़ी बदल जाता है तो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है? एक एक चीज सीखिए, उसके बाद देखिएगा तो नहीं बनता है, दम आसानी से बनेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है ए बी का यहां पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई दिखा दिया, इस तरह से दिया हुआ है। ए बी का भाभी है, क्या लिखा हुआ है? ए बी का। एक ही पीढ़ी का ही भी है, क्योंकि आप लोग को बताया गया है एक ही पीढ़ी का भाभी, देवर, जेठ, साला, बहनोई सबको एक ही पीढ़ी का। ए बी का भाभी है। अब बताइए उसका साइन कैसे यूज करेंगे? ये हो जाएगी मतलब माइनस और भी हो जाएगा। अब मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है सर। ऐसे कर रहे ऊपर जाएगा सर। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि ए भाभी तो ये माइनस, लेकिन भाभी आई कहां से? अगर भैया नहीं होते तो भाभी तो आने वाली है नहीं। इसीलिए ए भाभी है तो इनके हस्बैंड जो होंगे भैया होंगे, इनके हस्बैंड जो आपके भैया होंगे, और भैया के आप जो भी पूछ रही है बी रहेगा, यानी कि बी के बारे में प्लस माइनस ये चीज सीखना है। आखिरकार संबंध कहां से आ रहा है,
ए भाभी है, किसका भाभी है? बी का भाभी है। तो बी का भाई ई, अब ये दोनों पति पत्नी, तब ना समझ बनेगा। ये चीज सीखना है। भाभी आएगी कहां से? भैया से। चाची आएगी कहां से? मामी आएगी कहां से? मौसा आएगा कहां से? मौसी मौसा से, मम्मी से। ए बी का भाभी है, बनेगा इसे? ठीक है। अब हम यहां पे एक और चीज चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? देखिए आप लोग बनाते ही कि नहीं, आप लोग को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बी का देवर है। बन गया जी? यस सर। देवर है। क्या होगा? सबसे पहले यहां पर देवर कौन है? देवर कौन है? देवर ए है। अगर ए देवर है तो कौन सी? प्लस। किसका देवर है? और देवर किससे आता है? भाभी भाभी से देवर आता है। पहले भाई आएगा, उसके बाद में भाई के शादी होगा तब ना, मतलब भाई बनेंगे तब देवर भाई देवर होगा। पहले तो भाई आएगा सर, उसके बाद में भाई की जो शादी होगा। बड़ा भैया। अच्छा, लड़का के देवर हो सकता है कि लड़की के? तो कैसे आप लोग बोल रहे हैं? लड़की के हस्बैंड के भाई ना। यस सर। इससे पता चलता है कि बी लड़की है। अगर ए देवर है तो बी, हाँ बी लड़की है। क्योंकि देवर किसका हो सकता है? कोई लड़की का हो सकता है, ना कि लड़का का। अगर हाँ तो ए देवर है तो प्लस, लेकिन किसका देवर है? बी का। तो बी आपका माइनस, क्योंकि लड़की का कोई देवर हो सकता है। और देवर अगर बी का देवर है तो बी का हस्बैंड, बी का हस्बैंड, हस्बैंड कोई एक हस्बैंड है, और हस्बैंड के भाई कौन होगा? भाई से। ये चीज सीखना जरूरी है। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ नहीं, एक चीज तो समझना है, नॉर्मल चीज तो समझना है ना, नॉर्मल चीज समझना है। मिटावे? ठीक है। आगे हम देते हैं एक और क्वेश्चन जो है आगे में, एक और क्वेश्चन है आगे में। अल्लाह नहीं साहब, इधर ध्यान दीजिए, सीखिए जी। आप लोग को बुलाए हैं, आप लोगों को सीखने के लिए बुलाए हैं। और यहाँ पे भी अगर आप लोग दिक्कत करते हैं, आप लोग को समय दिए इसलिए, हमको हमको क्या जरूरत है, लेकिन हम आपको देख रहे हैं कि आप लोग को सिखा देंगे तो हमको भी आगे आसान हो जाएगा, आपको भी आसान हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ए बी का देवर बन गया। ए बी का बताइए क्या होना चाहिए? ए बी का जीजा है। माइनस में बनाइए। एकरा में जीजा कौन है? ए प्लस लिखिए, ए प्लस लिखिए। ए जीजा है तो ए क्या हो जाएगा? प्लस। ए प्लस हो जाएगा। ए जीजा है तो ए क्या हो जाएगा? प्लस। किसका जीजा है? बी का जीजा है। अगर कोई जीजा बन रहा है तो बहन की शादी, पति, बहन की पति। तो समझिए कि ई जीजा, तो बहन एक बहन, और बहन का कौन? बी है। हाँ, तो भाई बहन बन जाता है। अब बी के बारे में भी आप लोग को जानकारी नहीं है सर। कोई जेंडर जानकारी नहीं है।
कोई जीजा लड़की का भी हो सकता है और लड़का का भी हो सकता है, क्योंकि बी के बारे में कंफर्म नहीं है। क्लियर है? यस सर। बना दे रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं उसी को छाप रहे हैं। बन रहा सर। आप लोग को दिमाग भी लगाना है इसमें। नहीं जी, आप लोग के तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि जीजा कहाँ से आएगा, देवर कहाँ से आएगा। जीजा बहन के साथी, बहन के पति जीजा, अगर देवर है तो हस्बैंड के भाई देवर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? एक पीढ़ी लगभग कंप्लीट की है, ठीक है? कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़े। हाँ, दिक्कत रहेगा बताइएगा, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सब एक पीढ़ी का रिलेशन है, एक पीढ़ी का बता दिए। देखिए आगे बोलता है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोलता है। ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। हो गया? इसमें सबसे पहले बताइए कि बेटा कौन है, ए की बी? ए। हाँ, ई चीज भी लैंग्वेज देखना है। ए बेटा है तो ए अगर बेटा है तो कौन चीज? प्लस। इसका बेटा है बी का बेटा है, तो बी नीचे की ऊपर की बराबर में वर्ण हो जाएगा। अगर ये बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे हो गया, इसलिए ई अगर एक पीढ़ी नीचे है तो बी कहाँ? ऊपर। और बी के बारे में आप श्योर नहीं है तो बी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लास प्रेजेंट रहिएगा, सिखाने की 100% गारंटी हमको, सीख जाइएगा। लेकिन क्लास हमेशा प्रेजेंट रहिएगा। क्लास अब्सेंट करिएगा, मैथ रीजनिंग संभव नहीं होगा। पहले बता दे रहे हैं, जीएस आप लोग लिख लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग नहीं संभव है, क्योंकि ये एक कला है, ये एक सीखने की कला है, और सीखने की कला में आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है। हम बराबर पढ़ाते चल जाएंगे उससे मतलब कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम दूसरे कोर्स में पढ़ाएंगे लेकिन आपको सिखाएंगे। सीखिएगा तभी कुछ होगा, ना सीखिएगा कुछ नहीं होने वाला। राम कथा नहीं है कि वो आपको बैठा दिया सुनाते रह गए और लोग सुनते रह गए, है ना? पता है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग आराम से नींद ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें मैथ और रीजनिंग में कभी नींद नहीं आती, क्योंकि इसमें दिमाग जो है हमेशा सोचते रहता है कुछ करने का। जीएस में दिमाग के कोई भार न पड़ता है, नींद बड़ी जल्दी आता है। तो इसमें जब तक ना सीखे तो समझिए कि मैथ रीजनिंग सीखने की कला, सीखिएगा तभी है। अभी देखिए ए बी का बेटा है, सबसे पहले ध्यान देना बेटा है में कौन है तो प्लस कर दीजिए। ए बेटा है, किसका बेटा है? बी का, तो बी ऊपर के नीचे? हाँ, पिता बी पिता चाहे माता हो। अच्छा ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए इसे लिखा हुआ की चाचा। हाँ, ए बी की चाचा है, ए बी की चाचा है। अलग क्लास है सर।
क्या? आप ध्यान दीजिए कि ए है चाचा, अगर ए चाचा है तो प्लस की माइनस? प्लस। ए चाचा है तो प्लस। किसका चाचा है? बी का। अगर कोई चाचा आ रहा है तो कहाँ से? पापा से ना। चाचा किसको आप बोल सकते हैं? पापा का भाई। चाचा कहाँ से आ सकता है? पापा से। तो ई आप देख लीजिए कि चाचा है, लेकिन इनका जो भाई है आपके पिताजी होंगे। इनका एक भाई है, वो आपके पिताजी होंगे, और पिताजी के संतान कौन है? बी है। तो बी प्लस या ऐसे बनेगा। बहुत लोग कर देते हैं कि ए चाचा है तो ए ऊपर प्लस और बी नीचे, तो पिताजी हो गया। तो गलत होगा ना क्वेश्चन में, है ना? बहुत लोग ऐसे करते थे कि ए चाचा है तो प्लस और बी में नीचे कर दिया, तो उसे गलत है। तो पिताजी को आप क्या कहिएगा? पिताजी के यही साइन और चाचों के यही साइन। पिता चाचा में कोई फर्क नहीं, रिलेशन नहीं। फर्क तो होना है ना। चाचा कौन हो सकता है, पिता कौन हो सकता है? वो सब उतना नहीं आता है। आपको बोल दिए कि परदादा परदादी जो भी है पीढ़ी ऊपर चल जाएगा। अगर दादा है आए वो परदादा कर दिया तो दादों से एक पीढ़ी ऊपर परदादा। वो तो बताया क्या है कि पीढ़ी ऊपर और नीचे देखना है, ठीक है ना? अभी समझते हैं ए बी का चाचा है, ऐसे बनेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ए बी की चाची है, ए बी की चाची है, आप बताइए क्या होना चाहिए? चलिए क्या बन सकता है? साइन कैसा बन सकता है? सबसे पहले तो ध्यान देना है कि चाची इसमें कौन है? ए। तो चाची है तो कौन सी? माइनस। दूसरी बात कि चाची कहाँ से? ओ, तो एक चाचा बन जाएंगे प्लस। ये आपके चाचा और ही चाची, लेकिन चाचा भी आए कहाँ से? पापा से। तब आपका एक डॉट ई आपका पापा बन गए। ई पापा, ई चाचा, ई चाची, और पापा के नीचे में कौन रहेगा? रहेगा या रहेगी? ऐसे इस फॉर्मेट को सीखना है। अगर ना सीखते हैं, आपके पास व्हाइट बोर्ड रखिए, एक छोटा आता है बाजार में, और स्केच पेन रखिए। क्वेश्चन जो हम लिखवाए हैं वो अपने से लिखिए और बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। इसको सीखने का प्रयास करिए। हमारा लोग तक कैसे नहीं सीखते हैं? ये तो आम बात है कि चाची कहाँ से आएगी? बिना चाचा के चाचा आ नहीं सकते। और चाचा हम किसको बोल सकते हैं? पापा के भाई को। ये तो आम बात है जी, लेकिन इस पर भी हमको बहुत फोकस करना पड़ रहा है आप लोगों को सिखाने में, ठीक है? ए बी की चाची है तो इस तरह से बनेगा। अब बताइए, अब एक तर्ज पर एक और दे रहे हैं। ए बी की मामी, मामी मतलब क्या? ममानी जिसको बोलते हैं। मामी, मामी कहां से आएगी? हाँ बनाइए। ये चीज तो सीखना पड़ेगा, और ये चीज सीख गए तो फिर आप लोग को बनाने से भी कोई नहीं हो सकता, सब क्वेश्चन बनेगा।
हो गया जी? यस सर। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए कि मामी किसको ममानी के बोलेंगे। तो मामी तो है, एकरा में मामी कौन है? ए मामी है तो कौन चीज? माइनस। लेकिन मामी कहाँ से आएगी? मामा से। मामा, एक एक मामा, ये आपका मामी, ई मामी, ई मामा। अब मामा कहाँ से आए? मम्मी से। मम्मी से। तो इनकी बहन मम्मी माइनस और मम्मी के संतान कौन हुए? बच्चा ब्लासिया। ऐसे बने। कितने लोगों को अच्छा हुआ है इसे? वाह, वेरी गुड। दवाई नहीं, आप भी सीख लीजिएगा। तो व्हाइट बोर्ड लीजिए और ये क्वेश्चन का रिविजन करिए। इसे साहब बैठा ले, साहब एक दो बार सब पढ़ा है, तब सब सीखा है। और अभी सब बुला रहा है ना? है तो नॉर्मल चीज, इसको आप लोग घर में सब कोई यूज करता है, नॉर्मल चीज है, सब कोई यूज करता है। बस अंतर बोर्ड पर अगर पढ़ाते हैं तो वही चीज नहीं समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब उसे समझ में आएगा, है ना? चूंकि सीखने का सिलसिला आप लोग हैट्रिक मार दिए, 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम हो रहा है, तो हैट्रिक मारने को सोच समझिए। कहा गया है कि एक रसरी की रगड़ से, पीछे वाला क्लास में पढ़े हैं ना, वहां पर बार बार जब पानी के लिए जाता था, आप लोग के था वो फिलिंग पार्टनरेशन में था, वहां पर बार बार जो जाता है, अभी तो कोई नहीं हुआ, अभी तो सबके पास मोटर पंप सेट हो गया है ना? टाउन में रहता था तो पानी के लिए मोटर चालू कर दिए, है ना? पहले लोग पे पानी की किल्लत होता था, यहाँ पे गांव देहात में तो क्या होता था कि कुआं एक बना रहता था, उससे पानी निकाला जाता था और रसरी लगा करके निकाला जाता था। तो रसरी के रगड़ से अगर ऐसे कोई चाहे, कोई अगर ऐसे चाहे कि रस्सी से रगड़ के तो पत्थर घिस सकता है एक बार में, है ना? बार बार रगड़ते रगड़ते पत्थर को भी घिस जाता है। तो अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो आप लोग सीख सकते हैं कि जो भी आपको मटेरियल बताया जा रहा है, आप वहां पर व्हाइट बोर्ड रखिए और उसमें लिख लीजिए रिलेशन, और अपने दिमाग से सजाइए। दिमाग से सजाने के बाद देख लीजिए कि आपका सही है या गलत। ए बी की मामी लिखिए। अब यहाँ पर और एक चीज हम बदल दे रहे हैं, मौसी है, ए बी की मौसी है। हो गया? क्योंकि सभी को पता है कि मौसी हम किसको कह सकते हैं, मम्मी की बहन। तो मम्मी का रिलेशन मौसी, सबसे पहले मौसी कौन है? ए, तो उसको माइनस कर दीजिए। लेकिन ये मौसी है जो आएगी कहाँ से? माँ से। ये माँ हो बन गई। चलिए, और माँ के जो भी संतान है कौन है? बी। या तो फिर पाला से, या तो फिर माइनस। ठीक है? कोई दिक्कत है ना? बन गया ना जी? और आपको नोट में पहले ही हम बता दिए, लिखवाए ना है लेकिन बता दिए कि माँ के घर का कोई भी रिलेशन वो किससे जुड़ेगा? माँ से। और पिताजी के घर का कोई भी रिलेशन किससे जुड़ेगा? पिताजी से। तो माँ के घर के रिलेशन कौन कौन हो सकता है? मामा हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, मौसी हो सकते हैं, मौसा ढौसा सब हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा बदल लीजिए, ई बदलिए, यहाँ पर देखिए बदलिए। ए बी का मौसा है। हम सबको चेक करने वाले हैं, सब अपना अपना रखिए और सबको हम चेक करेंगे कौन बनाते हैं। ए बी का मौसा है। मान लीजिए आप ऐसे पुट्टी दिखाइए तो हम देख लेंगे ऐसे।
ठीक है, हो गया। मौसा, हाँ ठीक है जी, आपका जी आप नहीं बना रहे हैं, देखिए। हाँ ठीक है, इधर हाँ ठीक है। क्योंकि मौसा है तो मौसा कहाँ से? मौसा, तो मौसा ए का यहाँ पर मौसा है तो ए प्लस मौसा ये आपकी मौसी बनी, मौसी मौसा, और मौसी भी आपका कहाँ से आएगी? हाँ मम्मी रहेगी तब ना। ये मम्मी, ये मौसी, मम्मी की बहन मौसी और मौसी की पति मौसा, और माँ के नीचे में आप न रहिएगा क्योंकि माँ के संतान है आप। कि इधर भी कोई लगा दे सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। माँ के संतान है तो इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट। अगर यहाँ पे लिख लीजिए फूफा है, बताइए। फूफा है, ठीक है जी, ठीक है, देखिए प्लस माइनस ठीक। हाँ फूफा कहाँ से? फुआ से, और फुआ कहाँ से? पापा से। संबंध काहे नहीं बनेगा? अब तो सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा पीरियड समाप्त, पहला पीरियड दूसरा पीरियड समाप्त, अब तीसरा में इन करते हैं। यहाँ पे अगर कह दे ए बी के, ई देख लीजिए, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, हो गया। इसमें दादा कौन? तो दादा तो प्लस की माइनस? प्लस, ए प्लस, इसका दादा बी का दादा, तो बी कहाँ? कितना नीचे? हाँ, 2 पीढ़ी नीचे। अगर 1 पीढ़ी नीचे कर देते हैं, अगर बी नहीं लिखा जाएगा तो फिर पिताजी न हो जाएगा, इसीलिए वो कहाँ? 2 पीढ़ी नीचे। दादा आपसे 2 पीढ़ी ऊपर और पोता आपसे 2 पीढ़ी, इसीलिए बीच में पिताजी रहेंगे, उसके बाद आप लोग रहेंगे, ऐसे प्लस माइनस। ए बी का दादा, तो देखा, अगर यहाँ पे दादी रहता तो यहाँ कौन चीज? बाकी वैसे बनेगा। अच्छा ठीक है, हम चेंज कर ले। इसका बताइए, माइनस होगा, ऊपर में भी माइनस होगा। ए बी का नाना है तो नाना तो हाँ प्लस, सर, लेकिन माइनस। नाना का रिलेशन कहाँ से? मम्मी से। आप लोग को बोले हैं कि माँ के घर का कोई रिलेशन किससे जुड़ेगा? माँ से। पिताजी के घर का कोई रिलेशन किससे? पिताजी से। ध्यान रखना, ठीक है, कंप्लीट है। अगर यही में परदादा कहेगा तो दादों के एक पीढ़ी ऊपर, है ना?
अगर परदादा कहेगा तो एकरो पर में हो, है ना। या तो फिर अगर ई परदादा है तो फिर बी यहाँ पर ओ प्लस और बी कहाँ नीचे। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, पिताजी एक पीढ़ी ऊपर, दादाजी 2 पीढ़ी ऊपर और परदादाजी 3 पीढ़ी बाद। वो उतना नहीं चलेगा, उतना नहीं चलता है, बाउंस कर जाता है। लेकिन परदादा तक चल सकता है, परदादा तक चल सकता है। ठीक है, साइन कंप्लीट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। ठीक है, हमें क्वेश्चन लिखवाते हैं और क्वेश्चन को आपको सजाना है। हम बड़ा एक रिलेशन देते हैं और बड़ा रिलेशन को आपको सजाना है। लिखिए, और सबको हम चेक करेंगे, ज्यादा कर सभी को चेक करेंगे। लेकिन ए तथा बी एक दंपति है। ए तथा बी एक दंपति है जिसमें बी पति है, जिसमें बी पति है, जिसमें बी इस पति के 3 संतान, इस पति के 3 संतान सी डी तथा ई है, डी तथा ई है। लिख लिए, सी डी तथा ई है, लिख लिए। आगे, सी तथा डी आपस में भाई है, सी तथा डी आपस में भाई हैं परंतु ई नहीं। परंतु ई नहीं। सी ने एब से शादी किया, सी ने एब से शादी किया और इसके 2 संतान जी और एच हुआ। जी और एच हुआ। आगे, आई बी का दामाद है, बी का दामाद है। हाँ, आई बी का दामाद है। जिससे एक लौती पुत्री जे है, आई बी का दामाद है जिससे एक लौती पुत्री जे है। आई बी का दामाद है जिसे एक लौती पुत्री जे है। लिख लिए, के डी की बुआ है, के डी की बुआ है। हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लिखेगा नीचे में बुआ है तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है? परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है ना? दूसरा, परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जे का बी से क्या संबंध है?
जे का बी से क्या संबंध है? नेक्स्ट, बी का जे से क्या संबंध है? बी का जे से क्या संबंध है? बी का जे से क्या संबंध है? नेक्स्ट, जे तथा बी के बीच क्या संबंध है? जे तथा बी के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? जे तथा बी के बीच क्या संबंध है? नेक्स्ट, बी तथा जे के बीच क्या संबंध है? बी तथा जे के बीच क्या संबंध है? ठीक है, पहले तो आप फॉर्मेट बनाइए साइन का, ऊपर जो लिखा हुआ है उतना सारा, और फॉर्मेट बनेगा तब आपको सब रिलेशन, पुरुष कितना है, महिला कितना है। हालांकि एक बार आप लोग को बताया भी गया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पीछे ना ही देखे, आप अपना दिमाग से बनाएं, खुद के दिमाग से बनाएं, है ना, खुद के दिमाग से बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अपना खुद दिमाग से बनाना है।